हेलो दोस्तों, माई सेल्फ आरपी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, हैप्पीनेस कोच। आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आया हूं, सफलता पाने के 5 सूत्र। तो जब आप किसी चीज में सफल होना चाहते हैं तो पहले तो आपको अपनी सफलता की परिभाषा तय करना पड़ेगा कि आपके जीवन में सफलता का मतलब क्या है। किसी के जीवन में सफलता का मतलब मान प्रतिष्ठा है तो किसी के जीवन में सफलता का मतलब पैसा है। आपके जीवन में सफलता का क्या है? जैसे मेरे जीवन में सफलता का मतलब आनंद से मस्ती भरा जीवन है। तो मैं आपको सफलता के सूत्र पर आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सफल होने के लिए उत्साहित करना चाहता हूं। बात दिल की करो तो दिलदार होती है, बात दिल की करो तो दिलदार होती है, मौसम की करो तो बहार होती है। बात दिल की करो तो दिलदार होती है, मौसम की करो तो बहार होती है। बात जब सफलता की करो तो उसमें खुशनुमा संसार होती है, खुशियां हजार होती है। तो दोस्तों, मैं इस बात को स्पष्ट करने के लिए थोड़ा सा और आपको बताता हूं। मेरे फॉर्मूला में 5 लेटर है, DODRI मतलब डोडरी। इस डोडरी लेटर से आपको मैं बताना चाहूंगा। फर्स्ट D का मतलब है ड्रीम, मतलब आप बड़े सपने देखें। जीवन में आपको बड़ा बनना है, आपको सफल होना है तो आप अपने फील्ड के सबसे बड़े बनने की सपना देखें। जहां है, जिस स्थिति में है, उससे आगे बढ़ने के एक बड़ा सपना देखें। आपको मालूम होगा डॉक्टर APJ कलाम हमारे राष्ट्रपति थे। वह साधारण परिवार में जन्म लिए और उन्होंने सपना देखा कि मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा, मैं एक वैज्ञानिक बनूंगा, और उस पर उन्होंने काम किया और जीवन में नाम किया और हमारे देश के राष्ट्रपति तक बने। तो दोस्तों, सपने देखने में, बड़े सपने देखने में हिचकिचाहट न करें। जब आप बड़ा सपना देखेंगे तो आपका कर्म भी बड़ा होगा, और जब कर्म बड़ा होगा, संकल्प बड़ा होगा तो परिणाम भी बड़ा होगा। तो दोस्तों, रेसिपी का पहला सूत्र है सफलता का कि आप बड़ा सपना देखें। दूसरा है अपॉर्चुनिटी, DO मतलब डोडरी का दूसरा लेटर वो है, उसका मतलब अपॉर्चुनिटी है। तीसरा D का मतलब है डेडिकेशन, चौथा लेटर का मतलब है रिस्क, और 5वां I का मतलब है इंसिस्ट। तो मतलब हमने पहले पर आया बड़े सपने देखें, दूसरा है अवसर को पहचाने। अक्सर हमारे स्वेट मॉडर्न महान विचारक जो है कहते थे कि अवसर जो है आपके घर के दरवाजे पर आपको दस्तक देती है, बार बार खटखटाती है, लेकिन बहुत विरला ही होता है कि अवसर को पहचान कर उस पर काम करता है। आपके जीवन में प्रत्येक रोज कोई न कोई अवसर आता है, लेकिन हम जीवन के पूरे कालखंड को अगर देखें तो हम उसका लाभ जो है मुश्किल से 3-4 बार उठाते हैं। हम अवसर को समझ ही नहीं पाते हैं, उसको पहचान ही नहीं पाते हैं, और तब जब हम पहचाने ही नहीं तो चूक जाते हैं। तो अवसर पर कैसे नजर रखें? जैसे कोई शिकारी बाज की तरह नजर रखता है अपने शिकार पर, और वह उस पर नजर पड़ते ही वह ट्रिगर को दबा देता है। तो मतलब यह है कि आपकी नजर बाज की तरह होनी चाहिए, पैनी नजर होनी चाहिए कि आपके सामने से कोई अवसर आता हो वह चूकना नहीं चाहिए, और अवसर को आप पहचाने और उस पर काम करें। तीसरी जो है वह है समर्पण भाव, डेडिकेशन। जब तक आप एक्शन में हैं लेकिन डेडिकेशन में नहीं है तो एक्शन का कोई तालमेल बैठता नहीं है। डेडिकेशन का मतलब है कि आपकी योग्यता, परिस्थिति, आपके सामर्थ्य, सामंजस्य सबको बैठा करके उस काम को समर्पित भाव से लगे रहना है जब तक कि वह परिणाम आपके सामने हासिल न हो जाए। तो दोस्तों, जब आप डेडिकेटेड होकर के किसी काम को करते हैं तो जो है उसमें आपको रिजल्ट मिलता है। तो मैं इसको एक कविता के माध्यम से कहूंगा, कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है। जितना गहरा
अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। यारों, तो जब हमारा डेडिकेशन होगा, उस हिसाब से हमारी एक्टिविटी होगी, हमारे तालमेल होगा हमारे रिसोर्स के साथ, हमारे शरीर के साथ, तो हम जब समर्पण भाव से काम करेंगे तो हमारे सामने परिणाम भी उसी रेशियो में आएगा और हम सफल होंगे। चौथी जो सूत्र है, रिस्क, खतरे उठाने का साहस होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि हम एक कंफर्ट जोन में फंस गए हैं, हम उससे निकलने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, जिसके कारण जो है हम उसी स्थिति में नहीं रहते हैं। जैसा हमारा स्थिति कल था वैसा ही परसों होगा। मतलब कहने का मतलब है कि बरसों बीत जाता है, हमारी स्थिति नहीं बदलता, क्योंकि हम रिस्क लेने से घबराते हैं, कंफर्ट जोन से निकलने से घबराते हैं। तो दोस्तों, यदि आगे आपको बढ़ना होगा तो आपको खतरे उठाने के लिए थोड़ा साहस करना होगा, मुट्ठी भींचना होगा, कदम आगे बढ़ाना होगा और अपने साहस का परिचय देना होगा। जब आप ये काम करेंगे तो मैं इसका कहने का मतलब, मेरा मतलब यह नहीं है कि रिस्क लेने का मतलब है कि आप छत से कूद जाइए। आप कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए कि मार्केट में हम क्या पैसा फंसा रहे हैं, हमारी योग्यता और परिस्थिति क्या है, हमारी रिसोर्सेस क्या है, उस हिसाब से हम कितना रिस्क ले सकते हैं। रिस्क का असेसमेंट करें, असेसमेंट करने के बाद उसके कैलकुलेशन को देखें और जब आपको समझ में आएगा कि हम कितना रिस्क में कितना बड़ा काम कर सकते हैं, तो दोस्तों आप जब कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे, चाहे वह मार्केट हो, नौकरी हो, प्रोफेशन हो, विद्यार्थी हो, जहां भी है, अगर आप रिस्क उठाने के साहस रखते हैं तो सफलता पाने का आपको सफलता इंतजार कर रहा है। आप सफल होने की श्रेणी में जल्दी ही आने वाले हैं। और लास्ट में है, जब तक आप सफल न हो जाएं, इंसिस्ट करते रहें, प्रयास करते रहें। विजेता होने की जिद आपके अंदर होना चाहिए। आप ठान लें कि मैं सफल हो सकता हूं। जैसे सूरज को कोई पृथ्वी पर आने की रोक नहीं सकता, सूरज की रोशनी को कोई रोक नहीं सकता है। बादलों ने घेरने का बहुत प्रयास किया कि हम सूरज की रोशनी को रोक देंगे, लेकिन सूरज अपने जिद के आगे बादलों को मोड़ करके बादलों को रास्ता छोड़ना पड़ा। तो उसी तरह से अगर आपके अंदर जिद है, आपके अंदर जिगर है, आपके अंदर जुगाड़ है, तो मैं कहूंगा कि जिद, जिगर और जुगाड़, तो आपके सपने को कोई नहीं कर सकता है बिगाड़। आपकी सफलता कर, जब आपके पास होगा जिद, जिगर और जुगाड़, सफलता कर रहा है आपका इंतजार। तो दोस्तों, मेरे इस 5 रेसिपी को समझें, मेरे इस 5 फॉर्मूले को समझें, सूत्र को, और अपने जीवन में अपनाएं। आप देखेंगे कि आपकी परिस्थिति बदलने लगेगी, आपकी योग्यता बढ़ेगी और आप जो है सफलता के उस शिखर पर होंगे जहां आपकी सफलता इंतजार कर रही है। मैं आपको यही कहूंगा कि आप नए साल आने वाला है, नए साल में आप नई सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचे, आपका स्वास्थ्य मस्त हो, आपका जीवन सफल हो और आप हिम्मत के साथ जो है अपने मुकाम को हासिल करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके सामने आपके सफलता के सूत्र इसी तरह के देते रहें और आप जीवन के सक्सेस पर करते रहें। स्टे हैप्पी, स्टे सक्सेसफुल। थैंक यू, थैंक यू। जय हो, जय हो, जय हो।